हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ द सिलेबस फॉर द जीएनएम जो कोर्स एंड एएनएम कोर्स और 12th बेस पैरामेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट की जो अभी बात चल रही है। अभी रिसेंटली जेके बोपी ने जीएनएम एंड एएनएम का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है। आई थिंक 22 से वो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा लगे तो इस बार वो शायद कंडक्ट कर भी लें। और उन्होंने शायद जो इस बार उन्होंने इनिशियली एक लिस्ट निकाली थी जिसमें इवेंट्स लिखे थे, वेरियस इवेंट्स, उसमें जीएनएम और एएनएम के एंट्रेंस टेस्ट का भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम एडमिशंस। और इसमें तो 12th ये जो ब्राउचर है इसमें तो 12th बेस पैरामेडिकल का भी मेंशनड है। और मैं ये सिलेबस भी देख पा रहा हूँ, इन्होंने सिलेबस भी इसमें अपडेट करके जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर द ईयर 2024 फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ये भी अपडेट किया है। So this is the final syllabus as per the JKBOP for the entrance test of GNM and on 12th based paramedical courses. तो इसलिए I think I am the first person on the YouTube who is making a video on this information। और मैं इसके रिलेटेड आपसे MCQs भी शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम बेसिस पे, जो आपको एंट्रेंस टेस्ट में ये हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो फिज़िक्स, जिसकी वेटेज 40 है। ठीक है, 40 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के रहेंगे और 40 मार्क्स ही आपके बायो के रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पोर्शन रहता है डैट इज़ फ्रॉम द फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। और क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, तो उसके MCQs मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं अपने चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स आई एम रनिंग दिस चैनल। तो अगर हम गो थ्रू करें इस एनालिसिस को, अगर एक बार करते हैं इन जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में आने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इसमें आपका आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये आएगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशंस रहेंगे आपके स्फेरिकल मिरर्स में। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहने वाला है। मिरर फार्मूला, ठीक है, उसमें ओनली रिलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कंडीशंस फॉर नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर आता है आपका स्फेरिकल लेंसेज, दिस आर स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लेंसेज फार्मूला आ गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गई उसकी। उसके बाद आपका आ गया मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंसेज, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई आ गया आपका, पावरफुल ऑफ एकोमोडेशन आ गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देयर करेक्शन, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। उसके बाद आपका निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस, इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। इसके रिलेटेड टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है, उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो इससे रिलेटेड भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे इसमें आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, फील्ड लाइंस आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, स्ट्रेट कॉइल, कॉइल लूप, साइनसॉइड। ठीक है, फोर्स ऑन ए
करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, डोमेस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड, टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड ये आपका चैप्टर है। बाकी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपका निकल के आ जाएगा। केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आएगा। फिर आपका निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन आपका आएगा रिडक्शन, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, करोजन एंड रेंसिडिटी, ये आपका निकल के आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की अगर हम बात करें आगे, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, ऑटोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, versatile nature of carbon, saturated and unsaturated hydrocarbon chains, branches and rings, homologous series and its characteristics, nomenclature of carbon compounds। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका वो निकल के आता है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में बात करें, इथेन, एथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये आपका निकल के आता है कार्बन कंपाउंड्स में। मेटल की बात करें हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, साल्ट्स। ठीक है, तो ये निकल के आता है। कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये आपका निकल के आता है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, their extraction, enrichment of ores, extraction of metals in accordance with activity series, refining of metals, corrosion of metals and its prevention, ये आपका निकल के आता है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स की अगर हम बात करें तो आइडिया अबाउट द एसिड एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्शन ऑफ मेटल्स, metal carbonates, metal hydrogen carbonates only in case of acids, metallic acids, non-metallic acids and bases. Similarity in acids and bases, reaction of acids and the bases with water, strength of acids and basic solution, pH and its importance, idea of salt, types of pH, chemicals from common salt like sodium hydroxide, baking soda and washing soda and plaster of पेरिस। तो ये आपका सिलेबस निकल के आता है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो होता है 40 मार्क्स का इसका वेटेज लाइफ प्रोसेस आता है। ठीक है, ये सारे इसके टॉपिक्स निकल के आते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एनिमल nervous system, what happens in the reflex action, human brain, how these tissues protected, how does nervous tissues cause action, hormones in animals। तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी 8 क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर का हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 8 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और अवर इन्वायरमेंट में भी 8 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स की अगर हम बात करें 40 मार्क्स में से। एक बार मैं ऊपर भी एक बार देखता हूँ, ये वेटेज मैंने स्किप कर दी थी। हाँ जी, तो लाइट और सबसे ज़्यादा लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे एमसीक्यूज। फिर ह्यूमन आई के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी 10 और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के भी 10 आएंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन 4 चैप्टर्स की है 40 मार्क्स की और 10 की वेटेज रहेगी। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो इसमें भी 10 मार्क्स आएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी आपके 10 मार्क्स आएंगे। फिर मेटल एंड नॉन मेटल में भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एब्सोल्यूट बेसिस में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बायो में चैप्टर्स ज़्यादा हैं लेकिन उनकी वेटेजेस कम है, 8 मार्क्स के हैं, 5 चैप्टर हैं, बाकी सब में 4 चैप्टर हैं, तो इसलिए 10 मार्क्स की वेटेज है उनकी। तो ये रहा आपका सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ GNM, ANM, ठीक है, एंड 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज का, ये सबका एक एंट्रेंस टेस्ट का न्यू सिलेबस जो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द JK पोपी फॉर द ईयर 2024। तो ये मैं आपसे इस बार मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है।
बाकी जो भी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको देता रहूँगा टाइमली। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।